हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है वेडनेसडे, जनवरी 30, 2019। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है क्लियरर टीवी, मतलब टीवी स्पष्ट है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आप ये जान लीजिए टॉपिक किस चीज़ पर लिखा गया है। ऑन ट्राइज ऑर्डर ऑन ब्रॉडकास्टिंग केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज और ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के ट्राई का जो आदेश आया है उस पर ये टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, ट्राइज ऑर्डर, ट्राई क्या है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग केबल सर्विसेज टेलीकॉम्स जो इंडस्ट्रीज़ है पूरी, उसको रेगुलेट करने वाली सिंगल गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पर इसने जो ऑर्डर रिलीज़ किया है ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज को लेकर के, ठीक है, कि पूरे प्लान्स बदल गए हैं डीटीएच डिश टीवीज़ वगैरह के। तो जो आपने सुना होगा ये न्यूज़ के रूप में, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में जितनी जानकारियाँ हैं वो आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन आप पढ़ लेंगे, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। न्यू ट्राई ऑर्डर, नया जो ट्राई का आदेश है, प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर चॉइस, उपलब्ध कराता है, ग्रेटर चॉइस ज़्यादातर चॉइस विकल्प उपलब्ध कराता है, एंड ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता भी, ऑन प्राइसिंग ऑफ चैनल, चैनल की कीमतों को लेकर के। ठीक है, तो जो चैनल हैं उन टीवी में जो आते हैं उन चैनल्स की कीमतों को लेकर के विकल्प और पारदर्शिता, दोनों ही चीज़ें क्या ट्राई अपने आदेश में उपलब्ध कराता है। ठीक है, ट्राई क्या है, इसका फुल नेम ना पूछा भी जा चुका है एग्जाम में और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं जो फेमस भी हैं, तो मतलब ये इस प्रकार के एक्रोनिम्स, वर्ड्स नहीं है, एक्रोनिम है ये, शॉर्ट फॉर्म, तो इसको आप पूरा याद रखेंगे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ट्राई ने नया आदेश किस चीज़ का दिया है, पर्टिकुलर टीवी चैनल्स जो हैं डिश टीवी वगैरह के, इन पर इसने अपना नया आदेश दिया है। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें कुछ प्लान्स चेंज हुए हैं। प्लान ये है कि अब आपको 130 रुपीज़ में 100 चैनल्स का स्पेस मिलेगा। अच्छा, इन चीज़ों पर बात करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बारे में जान लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो जो कि चैनल्स वाली सर्विसेज आपके घर में आपके पास अवेलेबल कराते हैं, जैसे टाटा स्काई हो गया, वीडियोकॉन हो गया, एयरटेल टीवी हो गया, या फिर केबल सर्विसेज वाले, केबल सर्विस देने वाले केबल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि चैनल्स को पर्टिकुलर चैनल कंपनी से ला करके और आप तक पहुंचाते हैं, एक तरह से नेटवर्क का काम करते हैं। और ब्रॉडकास्टर्स कौन होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब टेलीकॉम कंपनीज, जैसे कि आप सिंपली कह सकते हो जैसे जी हो गया, तो जी क्या है, ब्रॉडकास्टर है। अब जी का पूरा नाम जो भी हो, ठीक है, तो अब जी क्या है, इसके अंतर्गत कितने चैनल चलते हैं, जी स्माइल चलता है, जी टीवी चलता है ना, जी म्यूज़िक चलता है, इस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें जो जी के नाम से चलती हैं, तो वो क्या है, पर्टिकुलर उनका ब्रॉडकास्टर जी हो गया। ठीक है, ऐसे कलर्स की हो गई, ऐसे स्टार के लिए स्टार उत्सव हो गया, स्टार गोल्ड हो गया, है ना, तो इस प्रकार से स्टार प्लस हो गया, तो ये सब क्या है, स्टार की हो गए पूरे। तो ये सब क्या है, जी, स्टार, कलर, है ना, ये सब क्या है, ये पर्टिकुलर आपके ब्रॉडकास्टर्स है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टर्स चैनल की सर्विसेज देते हैं और वो मतलब चैनल्स प्रोवाइड कराते हैं, चैनल्स में अपने जो भी प्रोग्राम्स हो गए वो सब, ठीक है, उनको ऑपरेट करते हैं। और ब्रॉडकास्टर से जो है वो चैनल को लेकर के और हमारे तक पहुंचाने वाला जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे टाटा स्काई, ये सब कंपनीज हो गए, केबल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर आपने समझा। तो ट्राई का जो नया ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि आपको 130 रुपीज़ में पर मंथ में 100 चैनल्स की कैपेसिटी मिलेगी। अब ये 100 चैनल्स की कैपेसिटी का मतलब ये है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, पहले क्या करते थे, पहले के समय में पहले जो प्लान्स थे उसमें क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर पर्टिकुलर क्या करते थे, किसी ब्रॉडकास्टर से, हर ब्रॉडकास्टर से अपना डील कर लेते थे कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी मतलब होता है डील में, कि इतना कर लेंगे और आपके चैनल्स को हम दिखाएंगे जितने लोगों को हम दिखाना चाहें। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर फ़ायदा लेते थे और उनको भी क्या होता था कि उनको फिक्स अमाउंट मिल जाता था पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टर को, ठीक है भाई दिखाओ हमारे चैनल जहाँ तुम्हें दिखाना है इस हिसाब से। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर टोटल मैनेजमेंट करते थे और उसमें होता क्या था कि वो आपके पैकेज डिसाइड कर, डिस्ट्रीब्यूटर एक चैनल इसका डालेगा, 2 चैनल उसके डाल देंगे, इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके और बंडल के रूप में उसे बेचते थे कि ये वाला पैक इतने रुपए का, ये वाला इतने का, जो वाला आपको लेना है वो वाला सब्सक्राइब कर लो। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता था वो पूरा मेन होता था एक तरह से, वो क्या
मतलब ब्रॉडकास्टर के लिए भी मेन होता था क्योंकि वो उसके चैनल्स को बिकवाता था, और यहाँ पर हम लोगों के लिए कंज्यूमर्स के लिए भी मेन हुआ करता था क्योंकि हमें सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती थी ना कि ब्रॉडकास्टर से मिलती थी। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम है वो लिमिटेड कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चॉइस जो है, अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए चैनल चुनता था और हमें उन्हीं को देखना पड़ता था। अब कोई पैकेज में हो सकता है हम 2 चैनल ना देखते हो, लेकिन अब वो पैकेज में हैं तो वो आएंगे हमारे साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, नए नियम के अनुसार, नए नियम के अनुसार आपको जो चैनल पसंद है आप वही चैनल रखेंगे, जो चैनल पसंद नहीं है आप उसे हटा सकते हो। ठीक है ना, उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये राइट, जो चैनल चूज करने का राइट है, ये अब कंज्यूमर को दे दिया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम सिर्फ इतना रह गया, वो चैनल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा जिसमें 100 चैनल की वो कैपेसिटी देगा आपको 130 रुपीज़ में, प्लस जीएसटी जो होगा वो अलग। ठीक है, तो 100 चैनल की कैपेसिटी देने का मतलब कि वो 100 चैनल्स आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब वो 100 चैनल आप कौन से लेते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 100 चैनल पहुंचाने का वो कितना लेगा, 130 रुपीज़ प्लस जीएसटी लेगा। ठीक है, अब 100 चैनल आप कैसे लेते हो इसमें मैं बता दूं, 26 चैनल्स तो आपके फिक्स होंगे प्रसार भारती, मतलब कहने का DD1 वाले। ठीक है, तो वो तो कंपलसरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी 74 चैनल्स जो होंगे, उन 74 चैनल्स में आपकी पसंद है, आप फ्री के चैनल्स भर सकते हो। उसमें कुछ चैनल्स फ्री हैं जो फ्री सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो उन फ्री चैनल को भर के आप 100 पूरा कर सकते हो, या फिर आप कुछ अपने पेड चैनल्स भी डाल सकते हो उन 100 कैपेसिटी में। ठीक है, तो आपने मान लीजिए कि 95 डाल लिए और 5 चैनल्स जो है पेड वाले डाल लिए, तो आप 95 आपके फ्री हो गए, 5 आपके मतलब पेड वाले हो गए, तो आपका 100 पूरा हो गया। ठीक है, तो आप क्या है, अब आपको जो कॉस्ट लगेगी वो 100 आपकी कैपेसिटी है तो आपको 130 तो लगेगा, लेकिन आपने जो 5 पेड वाले भरे हैं, है ना, तो उन 5 का आपको अलग से चार्ज जो है ऐड करना होगा। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई जब हमें अलग से चार्ज देना ही है फ्री मतलब पेड वाले का, तो हम 100 पूरे भर लें मतलब अपने फ्री वाले, और 5 जो पेड वाले हैं उनको अलग से भर लें। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो ट्राई का नया रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 100 की कैपेसिटी मिलेगी सिर्फ 130 रुपये में। ठीक है, तो जब आप 100 पूरे फ्री भर लेते हो और 5 पेड वाले भरोगे तो आपकी कैपेसिटी हो गई 105 चैनल्स की। इट मीन्स ये आपकी 100 कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी के लिए और पैसा देना पड़ेगा। 130 रुपीज़ में सिर्फ आपको 100 चैनल्स दिखाने की गारंटी है, इससे ज़्यादा एक चैनल नहीं मिलेगा। तो अब आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए, मीन्स कहने का 130 रुपीज़ में अब 100 से ज़्यादा की कैपेसिटी चाहिए, तो 130 देने के बाद आपको हर 25 चैनल की कैपेसिटी मिलेगी सिर्फ 20 रुपीज़ में। ठीक है ना, तो मतलब कहने का अगर आपको 125 चैनल्स देखने हैं तो आपको 130 पहले 100 का कॉमन जो स्टैंडर्ड आपका पैकेज है उसका, और बाकी 25 चैनल जो आपने एक्स्ट्रा मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़वाई तो उसके लिए आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अब आप समझ पाए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम यहाँ पर सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कराना रह गया चैनल्स के लिए। आप जितने चैनल्स लोगे उस हिसाब से वो आपके लिए मतलब पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। और अब बचा जो चैनल्स के लिए, तो अब चैनल आप जितना पेड मतलब कहने का ऐड करोगे, जैसे आपने जितने चैनल पेड किए उसका आपको एक्स्ट्रा अमाउंट 130 में जुड़ता जाएगा, या जितना आपका सर्विस चार्ज होगा एक तरह से मतलब कहने का सर्विस चार्ज क्या, जो आपके चैनल की कैपेसिटी का चार्ज होगा। ठीक है, तो वो कैपेसिटी के चार्ज के अलावा वो उतना जुड़ता जाएगा और उसमें फिर जीएसटी जो होगा वो एक्स्ट्रा से ऐड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने मैनेज कर दिया है। तो अब इससे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप कम चैनल देखते हो तो निश्चित रूप से कब चुनिंदा चैनल्स को देखते हो तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पूरा पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ वही खरीदोगे जो आप देखते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चैनल्स देखते हो, है ना, तो फिर वहाँ पर आपको नुकसान भी होगा क्योंकि आपका बजट फिर वहाँ ज़्यादा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ट्राई ने लागू की है। पहले क्या होता था कि कॉम्बो में पूरा चैनल्स आ जाते थे, तो मनमाना भर के चैनल आ जाते थे। अब क्या है, आप चुनिंदा चैनल लोगे। ठीक है, तो जो चैनल है उसकी कॉस्ट किस हिसाब से होगी, तो ट्राई ने एक कैप लगा दी है कि किसी भी चैनल की कैप जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम 19 रुपीज़ हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 19 रुपीज़। और इसने एक और लिमिट लगाई है, वो लिमिट ये है कि जैसे अब कोई चैनल है, सपोज करिए किसी जी के ही मान लो, अगर उसके 13 चैनल हैं या 14 चैनल हैं टोटल, ठीक है, जी इंटरप्राइजेस की, तो अब वो 13 चैनल को पूरा बेचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ट्राई ने ये नियम लगाया है कि कोई भी इंडिविजुअल चैनल का रेट तो फिक्स आप कर सकते हो, मैक्सिमम 19, इससे कम आप चाहे 1 रुपये में बेच दो, चाहे 2 रुपये में, चाहे आप उसे 5 रुपये में बेचो मंथली, चाहे उसे 19 रुपये में ही बेच दो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जैसे आपने मान लीजिए कि 13 चैनल हैं, अब आपने पर्टिकुलर सबका प्राइस फिक्स कर दिया, तो
आप अक्सर होता नहीं है कि जैसे आप इकट्ठा कोई सामान लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ट्राई ने ये नियम लगाया है कि आप 15% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। जैसे कि अब कई केबल जो मतलब ब्रॉडकास्टर्स है वो ये प्रयास करेंगे कि भाई हम इंडिविजुअल रेट जो चैनल्स का है वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, और अगर पूरा पैकेज जो बंडल बनाएंगे उसको थोड़ा सस्ता कर देंगे ताकि लोग हमारा बंडल खरीदेंगे, है ना। तो ट्राई ने ये लगाया कि आप बंडल को जो मतलब पूरा कॉम्बिनेशन होगा उसमें 15% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, मतलब जो टोटल कीमत होगी इंडिविजुअल लेवल पे उसका 15% से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इससे लोगों को ऐसा हो सकता है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कहने का ऐसा, वो तो अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसमें ट्राई का क्या जा रहा है, ये मतलब कस्टमर्स के लिए क्यों फ्रेंडली होने वाला है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे अब आपने वो जो कंपनीज होती हैं वो अपने बंडल अपने पूरे पैकेज को कम से कम रखने का प्रयास करेंगी। अगर वो ज़्यादा डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए कि 3 चैनल आपने लिए तो उनकी कॉस्ट 2 रुपये कम हो रही है पूरे बंडल से, तो आप तो यही सोचोगे यार 2 रुपये एक्स्ट्रा देकर के पूरा बंडल ही खरीद लो आप, है ना। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ट्राई ने क्या किया है कि कम से कम आप चुनिंदा लोग आप चुनिंदा देख पाओ, और जो कंपनीज़ हैं वो भी अपना जो अमाउंट है वो कम से कम रख पाएँ, क्योंकि अगर वो मतलब कहने का उन्हें इस प्रकार से 50% या 40% की डिस्काउंट देने के मतलब चांसेस हो गए, तो फिर वो क्या करेंगी कि इंडिविजुअल लेवल पे चैनल का दाम बढ़ा देंगी और जो बंडल का है वो थोड़ा कम कर देंगी। तो इससे क्या होगा, वो चाहेंगी कि आप एक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल खरीदो, पूरा हमारा बंडल खरीदने की बेचने की कोशिश करेंगी वो। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ट्राई ने ये कहा कि भाई 15% से ज़्यादा का आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से अब उन्हें अपना बंडल का जो कीमत है वो कम से कम रखना पड़ेगा, तभी तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा वो बंडल। अगर बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगी तो लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, अब उन्हें इंडिविजुअल लेवल पे हर चैनल का दाम कम करना पड़ेगा, तभी जा करके वो पूरा जो उसका उनका पूरा पैकेज होगा वो कम दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ नए रेगुलेशंस हैं जिसमें सिर्फ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, अब जो लोगों के घर में फ्री डिश वाला सिस्टम होगा कि सेट टॉप बॉक्स खरीद के ले आए, घर पे लगा लिया, बिंदास देख रहे हैं, एक भी पैसा नहीं देना। अब उन सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको बता दें हम कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, उन लोगों का फ्री ही चलेगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑपरेटर्स वगैरह की सर्विस लेते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके बीच में है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स लगा करके देखने वाले उनके लिए कोई नहीं, जो चैनल्स आपके लिए फ्री थे वो आपके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि कुछ चैनल्स जो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब फ्री दिखा रहे थे उनमें अब वो पैसा लेना शुरू कर दें, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ट्राई का पर्टिकुलर ऑर्डर यही है कि आपको 100 चैनल की कैपेसिटी मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा, 100 चैनल की कैपेसिटी 130 रुपीज़ में मिलेगी, और उसके बाद पर कैपेसिटी के लिए आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब पर कैपेसिटी नहीं, पर 25 कैपेसिटी के लिए हर 25 चैनल के लिए आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। और वो सिर्फ कैपेसिटी मिलेगी आपको। अब उस पर आपको आप चाहते हो आप सारे पेड भर लो, मतलब 26 तो फिक्स रहेंगे, जो डीडी वाले हैं वो तो आपके कहीं नहीं जा रहे, उनको तो आपको लेना ही है। 74 आपको चाहे आप सारे पेड भर लो उसमें, या फिर आप कुछ फ्री रख के कुछ पेड कर लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। और फिर हमारे टेलीविज़न का कितना लंबा सेक्टर, कितना बड़ा सेक्टर है, मतलब कहने का इंडिया में उसका क्या स्कोप अभी बचा हुआ है। यूट्यूब देख रहे हो कि बिल्कुल छाया हुआ है, तो टीवी की डिमांड किस हिसाब से है अभी तक, क्योंकि हम लोग पैसा दे के देखते क्या है टीवी में, पर्टिकुलर टीवी में तो हम ऐड ही देखते हैं ना। ऐड अब सोचिए आपकी अपना पैसा भी दो इस तरह, और बैठ करके घर पे ऐड देखो, प्रचार देखो, एडवर्टाइजमेंट देखो आखिर, है ना। और यूट्यूब वगैरह में काफ़ी ऐसे ब्रॉडकास्टर्स हैं जो मतलब अपना प्रोग्राम्स वगैरह दिखाते हैं, और वहाँ पर तो ऐड भी नहीं आता, ऐड आते भी हैं तो इतने कम आते हैं कि आप अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो 5-10 सेकंड 15 सेकंड के बाद, ठीक है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब इस तरह। तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जान पाएंगे कि क्या ट्राई इनमें रेगुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका क्या इंटरफेयर हो सकता है या उसके चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप जान पाओगे। फिलहाल तो एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दे दिया, अब आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत जानकारी इसमें भी आपको मिल जाएगी। बाकी हम अपनी इंग्लिश पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि अगर टॉपिक नहीं समझ में आया आपके, मतलब कहने का कि क्या रहा है, तो फिर आप उसमें इंग्लिश पर तो ध्यान दे ही नहीं सकते। तो अब आपने टॉपिक समझ लिया कि क्या है, मुद्दा क्या है, अब आप समझेंगे थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में कि किस हिसाब से ये लिखा गया है, ठीक है। आइए इंजॉय करते हैं टॉपिक को। The tariff order on broadcasting and cable services issued by the Telecom Regulatory Authority of India is set to become an effective on February 1। मीन्स कहने का कि जो टैरिफ है, टैरिफ ऑर्डर मतलब वही जो दरें हैं, मतलब कहने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट का आदेश पूरी तरह से, टैरिफ टैक्स भी होता है, ठीक है। तो टैक्स ऑर्डर नहीं, यहाँ पर पूरी जो कॉस्ट है उसका जो ऑर्डर आया है, एक तरह से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी कीमतों का ऑर्डर पूरा आदेश आया है इस सिस्टम पे, ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज इश्यूड बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और किस चीज़ पर, ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में और केबल सर्विसेज के फील्ड में,
जो कि इश्यू किया गया है बाय ट्राई के द्वारा जो जारी किया गया है, ठीक है। तो टैरिफ ऑर्डर ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज के फील्ड में टैरिफ ऑर्डर जो कि ट्राई के द्वारा जारी किया गया है, इज वो क्या है, ये ऑर्डर कैसा है, इज सेट टू मतलब रेडी, वो तैयार है, टू बिकम इफेक्टिव प्रभावी होने के लिए, कब, ऑन फरवरी 1 फरवरी से प्रभावी होने के लिए वो तैयार है। गिविंग द कंज्यूमर जो ग्राहकों को देता है, क्या देता है, द ऑप्शन टू पे ओनली, ये विकल्प टू पे कि वो चुकाएं, ओनली फॉर दोज चैनल्स केवल उन्हीं चैनलों के लिए, शी वांट्स टू वॉच जो कि वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये शी क्यों लगा दिया, क्यों, ही भी तो लगा सकता था, तो ही लगा सकता था, तो शी लगाने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो इससे मतलब कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ही लगा दो, शी लगा दो, कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई देखने वाला एक जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इक्वली है, दोनों को दोनों यूज़ कर सकते हो आप। कुछ लोग ऐसे कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ये ऐसे शी लिखा रहेगा और एस को जो है ब्रैकेट में डाल देगा ऐसे, इसका मतलब ही और शी दोनों हो गया। आपको देखने को मिल सकता है, ट्रेंड में इस समय चल रहा है कि शी लिख देते हैं और एस को ब्रैकेट में लगा देते हैं। मीन्स कहने का, या तो आप ही पढ़ लो, ब्रैकेट वाला हटा दो, या फिर आप ब्रैकेट खोल दो तो शी पढ़ लो, ठीक है। जो आपकी चॉइस होगी वो आप पढ़ सकते हो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आजकल ये बड़ा चल रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि टैरिफ ऑर्डर ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज की फील्ड में आया है, जो कि ट्राई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये अब तैयार है इफेक्टिव प्रभावी होने के लिए 1 फरवरी से, ठीक है। जो कि कंज्यूमर को क्या देता है, एक विकल्प देता है, टू पे ओनली, कि वो केवल उन्हीं चैनलों के लिए कीमत चुकाए जो कि शी वांट्स टू वॉच, जो कि वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत देयर इज आल्सो मैक्सिमम प्राइस फॉर पे चैनल्स डिक्लेयर्ड बाय द ब्रॉडकास्टर। मीन्स कहने का, इस स्कीम के तहत एक मैक्सिमम प्राइस भी है फॉर पे चैनल्स, मतलब कहने का जो पेड चैनल्स हैं उनके लिए, डिक्लेयर्ड बाय द ब्रॉडकास्टर, जो कि ब्रॉडकास्टर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, विच इज रिपोर्टेड टू ट्राई, जो कि ट्राई को भी सूचित किया गया है। ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और लेके क्या आ रहा है, ब्रिंग अबाउट चेंज, परिवर्तन लाने के लिए बात करता है अक्सर ये फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग अबाउट, तो है ना, ब्रिंग अबाउट चेंज, यानी कि एक तरह से ज़्यादातर चेंज लाने के लिए ये बात होता है, इस फ्रेजल वर्ब से बात की जाती है, ठीक है। तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो मीनिंग पूरा क्या है कि इस स्कीम के तहत एक मैक्सिमम प्राइस भी है पे चैनल्स के लिए, जो कि ब्रॉडकास्टर के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा और जिसके बारे में ट्राई को भी पता है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस भी डिक्लेयर्ड होगा, पर चैनल का कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। ईच चैनल विल बी अवेलेबल, हर चैनल उपलब्ध होगा, ऑन एन ए ला कार्टी बेसिस, ए ला कार्टी बेसिस, ये क्या प्रक्रिया होती है पर्टिकुलर, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वगैरह के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी यूज़ हुआ तो इसका मतलब क्या होगा वो आप समझ पाओगे। जैसे कि रेस्टोरेंट में आप जाते हो, अगर वहाँ पर ए ला कार्टी बेसिस है, इस प्रकार की प्रक्रिया है, इट मीन्स वहाँ पर जो भी आइटम्स मीनू कार्ड में होंगे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम का इंडिविजुअल कॉस्ट होगा, वो कॉम्बो पैक नहीं होगा कि आप एक थाली का कॉस्ट इतना हो गया, ठीक है। अगर वहाँ पर ए ला कार्टी बेसिस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर आपको हर आइटम का इंडिविजुअल कॉस्ट देना है। तो यहाँ पर भी अगर टीवी चैनल के केस में आप ए ला कार्टी बेसिस का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको कोई कॉम्बो पैक में इकट्ठा पैसा नहीं देना है, आपको इंडिविजुअल चैनल चूज़ करने की आज़ादी है और इंडिविजुअल लेवल पे आपको वो मतलब कहने का पैसा भी पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक तरह से अलाउइंग इंडिविजुअल चॉइस है ना, तो इंडिविजुअल चॉइस अलाउ करने वाला जो प्रोसेस है, वो जो बेसिस है वो ए ला कार्टी बेसिस है, ठीक है। तो इसी ने यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हर चैनल उपलब्ध होगा एक ए ला कार्टी बेसिस पर, ठीक है ना। इसका मीनिंग मैंने लास्ट में लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो वहाँ पर आकर के, ठीक है। तो आगे पढ़, द इफेक्ट इज दैट, प्रभाव ये है कि द कंज्यूमर्स सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, कंज्यूमर की जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ऑन अ बेस पैकेज ऑफ 100 स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविजन चैनल्स, मतलब जो 100 मानक वाले जो टीवी चैनल्स हैं उस पर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, इज फिक्स्ड, वो बिल्कुल निर्धारित है, इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी, नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी के रूप में। मीन्स कहने का 100 का चैनल, आपको 100 की कैपेसिटी लेनी है, 100 स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाले चैनल्स लेने हैं, तो आपको एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा 130 रुपीज़ प्लस GST का, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये इसका प्रभाव क्या निकल के आया इस आदेश का, कि कंज्यूमर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है किसके लिए,
ऑफ 100 स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी चैनल्स के लिए वो कॉस्ट क्या है, इज फिक्स्ड, बिल्कुल निर्धारित है कितना 130 रुपीज़ प्लस जीएसटी इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क कैपेसिटी फी। और वो किस लिए लिया जा रहा है, वो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी के लिए, कि मतलब 130 रुपीज़ में आपको 100 चैनल्स की नेटवर्क कैपेसिटी, मतलब 100 चैनल्स की नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी 130 रुपीज़ होगी। उसके बाद हर 25 चैनल्स की अगर नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी भरनी है आपको एक्स्ट्रा में, तो एक बार में 25 मिलेंगे, 20 रुपीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है। एंड इवन विद इन दिस ग्रुप, और इस समूह में भी क्या है, देयर इज फ्रीडम, कुछ मतलब कहने का आपको आज़ादी है टू चूज चैनल्स की, आप चैनल्स को चूज कर सकते हो, बिल्कुल 26 फिक्स होंगे, 74 आपको चूज करने हैं, आप चूज कर सकते हो, चाहे सब फ्री भर डालो या फिर उसमें कुछ पेड भी डाल लो, है ना। विथ ए प्रोविजन, एक प्रावधान के साथ, फॉर अप्रोप्रिएट रिवीजन, मतलब उचित रिवीजन होगा, फॉर एनी पे चैनल, किसी भी पे चैनल्स के लिए। मीन्स कहने का ये है कि इसकी इस जो 100 ग्रुप है 100 कैपेसिटी वाला, इसके अंदर भी, इस समूह के अंदर भी देयर इज फ्रीडम, पर्याप्त स्वतंत्रता होगी आपको कि आप चैनल्स को चूज करें, और एक ऐसे प्रावधान के साथ जहां पर आप अप्रोप्रिएट रिवीजन कर सकते हो, दोहरा सकते हो चैनल्स को, फॉर एनी पे चैनल, किसी भी पे चैनल के लिए। मीन्स कहने का पसंद नहीं तो आप उसे फिर उसे बदल सकते हो, एक तरह से सब्सक्रिप्शन अब आपके हाथों में हो गया, ठीक है। दिस इज अ वेलकम डिपार्चर फ्रॉम अ रिजाइम, रिजाइम माने पर्टिकुलर रूल, शासनकाल कह सकते हो, लेकिन यहाँ नियम से, ठीक है। तो ये एक वेलकम, एक स्वागत करने योग्य डिपार्चर, विदाई है एक तरह से, किसकी, फ्रॉम ए रिजाइम, एक ऐसे नियम की विदाई है वेयर, जहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्री एंड पे चैनल्स वेयर डिसाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स, जहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है फ्री और पे चैनल्स का वो डिसाइड किया जाता था, निर्धारित किया जाता था बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, एंड ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, एज बुकेज के रूप में, बुकेज माने पूरा बंडल हो गया, ठीक है, एक बंडल के रूप में, दैट डिड नॉट रिफ्लेक्ट, जो कि नहीं दिखाता था एक्चुअल डिमांड, वास्तविक मांग को, फॉर इंडिविजुअल चैनल की, ठीक है। वहां पर पूरा बुके में बेचे जाते थे चैनल्स पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, कि ये वाला 236 का प्लान लिया तो इतना मिलेगा, 150 का प्लान लिया तो इस तरह अलग अलग रेट्स होते थे, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया कैजुअली। तो इस प्रकार से बुके के रूप में चैनल्स बेचे जाते थे, अब वो नहीं होगा, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका, कि एक शानदार विदाई है एक तरह से उस नियम की जहां पर पहले फ्री और पे चैनल को डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर के द्वारा डिसाइड करके, मतलब कहने का बेचा जाता था एक बुके के रूप में, जो कि वास्तव में एक्चुअल में इंडिविजुअल चैनल की कितनी डिमांड है वो नहीं दिखाता था, है ना। दैट डिड नॉट शो एक्चुअल डिमांड, वास्तविक मांग को नहीं दिखाता था, कौन सी मांग, फॉर इंडिविजुअल चैनल की। इससे पता नहीं लगता कि वास्तविक चैनल की मांग कितनी, क्योंकि आप तो बुके देख रहे हो, है ना, वो पैक खरीद रहे हो, तो अब आपने एक पैक, मतलब कोई पर्टिकुलर पैक है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो उसमें हकीकत में पता नहीं लगता कि आखिर किस चैनल की वजह से वो लोग उस पैक को खरीद रहे हैं, है ना, कौन से चैनल्स का उसमें योगदान है, ठीक है, ये चीज़ है। एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस ए ला कार्टी चॉइस, जो प्रयास हैं इंट्रोड्यूस लागू करने के ए ला कार्टी चॉइस को, वेयर थ्वार्टेड का मतलब हो गया आपका प्रिवेंटेड बाय, मतलब कहने का जो प्रयास किए गए हैं ला कार्टी चॉइस को अप्लाई करने की, इसके प्रयास को वेयर थ्वार्टेड, इनको रोका गया बाय, किसके द्वारा, बाय प्राइजिंग इंडिविजुअल चैनल्स, मतलब अलग अलग चैनल को प्राइजिंग, मतलब कहने का उसकी कीमत लगा करके, ऑलमोस्ट लगभग, एज हाई, उतना ऊंचा, उतना ज़्यादा, एज द बुकेज, जितना की बुके है, दे वेर पार्ट ऑफ, जितना कि वो मतलब उस बुके का वो पार्ट है। मीन्स कहने का जिस बंडल में उस चैनल को रखा गया था, तो अब प्रयास, मतलब इस प्रकार के प्रयास जो ट्राई के द्वारा किया था, इसको रोकने के लिए एक तरीका ये खोजा गया कंपनीज के द्वारा कि अब वो जो पूरा बंडल में जितना बेचती थी, बंडल को जितने रुपए में बेचती थी, अब वो उसी के हिसाब से काफ़ी मैक्सिमम, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चैनल को बेचने लगी। अब वो जो हाई डिमांडेड चैनल था, अभी तक तो उनके सारे चैनल्स बिकते थे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे में, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ही कम करके वो पर्टिकुलर उस जो हाई डिमांड वाला चैनल था उसको बेचने के प्रयास करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो इंट्रोड्यूस करने का ए ला कार्टी चॉइस को इंट्रोड्यूस करने का जो फॉर्मूला था, जो मतलब कहने का उद्देश्य था ट्राई का, वो विफल होने का प्रयास होने लगा। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस ए ला कार्टी चॉइस वेयर थॉटेड, मतलब उनको रोका गया उन प्रयासों को क्या करके, प्राइजिंग इंडिविजुअल चैनल्स, जो अलग अलग चैनल्स हैं उनको उनकी कीमत निर्धारित करके, ऑलमोस्ट लगभग, एज हाई एज, उतना ज़्यादा जितनी की द बुकेज, उसके पूरे बंडल की है। कैसा बंडल, दे वेयर पार्ट ऑफ, जिसका कि वो चैनल्स पार्ट हैं, अंश है ना। तो जिसका वो चैनल्स अंश हैं, उस बुके की ही कीमत के लगभग बराबर, थोड़ा बहुत कम कर दिया होगा, तो लगभग बराबर पे प्राइजिंग की गई। इस प्रकार से चैनल्स के, मतलब ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा प्रयास किया गया, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कंपेयर करते हो एज हाई एज
ठीक है। तो जब एज के बीच में भरते हो ना तो कोई एडजेक्टिव आता है, और ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब एज आते हैं दो, उसके बीच में जब आप एडजेक्टिव भरते हो तो वो कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए, आपका पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर गलत हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कंपैरेटिव डिग्री कर देता है एज हायर एज, तो गलत हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। एज हाई एज ही करना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री नहीं अप्लाईकेबल है यहाँ पर सिर्फ आपको पॉजिटिव डिग्री भरनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट था आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। बुकेज आर इनेबल्ड इन द न्यू स्कीम। ये बुकेज जो आ रहा है ना बार बार, ये बुके उसी के लिए आ रहा है, चैनल्स के बंडल के लिए, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे इसे अब। तो बुकेज आर इनेबल्ड, ये जो बुके हैं इनको लागू कर दिया गया है इन द न्यू स्कीम, नई स्कीम में भी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पहले बुके थे तो अब नहीं होंगे, बिल्कुल अब भी हो सकते हैं, लेकिन अब आपको ये फ्री, पहले तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपको सिर्फ खरीदना ही है बुकेज, लेकिन अब क्या है, अब आपके पास चॉइस है, आप अपना खुद का बुके बना सकते हो, है ना। पर्टिकुलर अलग एक एक चैनल को चूज करके आप खुद का अपना कलेक्शन बना सकते हो, है ना। अब आपके पास ये फ्रीडम है, पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। पहले जो आपको ऑफर किया जा रहा था आप वही अब चूज करते थे। बुकेज आर इनेबल्ड इन द न्यू स्कीम, जो बुकेज हैं वो लागू किए गए हैं नई स्कीम में, ठीक है। बट विद द स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन होता है इस शर्त मतलब कहने का क्या, एक बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, साफ सुथरे वक्तव्य के साथ। तो बुकेज को जो है नई स्कीम में इनेबल किया गया है, इनेबल मतलब लागू करना होता है, इम्प्लीमेंट किया गया है, बट विद द स्टिपुलेशन मतलब कहने का एक साफ सुथरी स्टिपुलेशन माने शर्त के साथ, दैट की एट लीस्ट 85% ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ द ऑल चैनल, सारे चैनल्स का टोटल प्राइस जो बनेगा उसका लगभग 85%, अब कैसे चैनल से, चैनल की बात समझ लीजिए, दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बुके, जिससे मिलकर के कोई एक बुके बना है, ठीक है। उन सारे चैनल्स के जो जिससे कि एक मिलकर के एक बुके बना रहे हो आप, जैसे सब कोई ब्रॉडकास्टर है वो एक मतलब एक कलेक्शन, एक बंडल बना रहा है, ठीक है। अब उस बंडल में उसने जितने चैनल्स भरे तो उनका जो इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस है, मैंने समझाया भी है पहले, उसका इंडिविजुअल लेवल पे जो प्राइस है उसको आप ऐड कर दीजिए। उस टोटल प्राइस का कम से कम 85% बी चार्ज, मतलब शुड बी चार्ज, उतना तो चार्ज किया ही जाना है। मतलब 15% से ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हो अगर इकट्ठा बेच रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि फिर वहाँ पर टेंडेंसी वही आ जाएगी कि इकट्ठा बेचने का प्रयास करेंगे सारे कंपनी वाले और इंडिविजुअल लेवल पे रेट सबके हाई कर देंगे। तो लोगों भी क्या होता है कि यार चलो अगर 10 रुपये दे करके मतलब आपको 10 चैनल एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं तो आप प्रयास करोगे कि चलो यार दे दो 10 रुपये और 10 चैनल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और आप नहीं जान रहे कि 10-10 रुपये उनके लिए कितना ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए ट्राई ने ये सिस्टम लगा दिया, ठीक है। रिमूविंग द इंसेंटिव, जो कि हटा देता है, रिमूविंग इंसेंटिव माने प्रोत्साहन, टू डिस्टॉर्ट प्राइजेस को, कीमतों को बिगाड़ने के लिए, है ना। तो कीमतों को बिगाड़ने के जो भी प्रयास हैं उनको हटा दिए उस एक तरह से ट्राई ने इसमें। अब बिगाड़ने का प्रयास मतलब कहने का जो कीमतें जो एक एवरेज चैनल की मतलब अब लो रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चैनल के जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने जो बंडल है, बुके है, उसको कम से कम रखें, तभी तो वो अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर वो कम ही नहीं, बुके ही, बंडल ही नहीं कम दिख रहा तो फिर आप इंडिविजुअल चैनल पे कोई जाएगा ही नहीं, है ना। तो आप बंडल तभी वो कम कर पाएंगे जब वो इंडिविजुअल चैनल का प्राइस कम करेंगे, है ना। तो ये फायदा मतलब कहने का कस्टमर्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग यही है कि बुके को इनेबल कर दिया गया है, लेकिन एक शर्त पर कि कम से कम 85% टोटल चैनल्स जो हैं उनका जो टोटल प्राइस बनेगा, है ना, उसका 85% भी चार्ज, कम से कम 85% चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। 15% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। रिमूविंग, जो कि समाप्त कर देता है द इंसेंटिव्स टू डिस्टॉर्ट प्राइजेस, जो कीमतें हैं चैनल की उनको बिगाड़ने के जितने प्रयास है वो धराशायी हो जाते हैं इससे। डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग केबल एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसमें क्या है, केबल ऑपरेटर्स भी हैं और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स भी हैं, एंड एडवर्टाइजर्स, और जो मतलब विज्ञापन निकालने वाले हैं ये लोग, ठीक है, शुड वेलकम द ऑर्डर, उन्हें इस आदेश का स्वागत करना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर जिसमें केबल ऑपरेटर, डीटीएच प्लेटफॉर्म और एडवर्टाइजर्स हैं, उन्हें इस आदेश का स्वागत करना चाहिए। विच स्ट्रेंथन, जो कि कैसा आदेश, विच स्ट्रेंथन जो मजबूत करता है प्राइस डिस्कवरी को, एंड इलिमिनेट्स और समाप्त कर देता है इन्फ्लेटेड क्लेम्स, झूठे दावों को, ऑफ द सब्सक्राइबर बेस के, ठीक है ना। मतलब कहने का ये आदेश क्या कर रहा है
एक तो प्राइस डिस्कवरी को आप ऐसे समझ सकते हो, जो कीमतों का निर्धारण है एक तरह से, उसको क्या कर देता है, मजबूत कर देता है एक तरह से। जो पर्टिकुलर उचित कीमत है, जैसे प्राइस डिस्कवरी, कीमत की खोज नहीं चालू हो जाती कि कौन से चैनल में खोजो यार कि कौन सा चैनल का मतलब किस पैक का जो है कीमत कम से कम पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार की जो कीमत की खोज चलती है, इसको मजबूत करता है। अब ये सब सिस्टम नहीं करना पड़ेगा विशेष, क्योंकि हर चैनल का पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट रहेगा, है ना। आप कहीं से भी किसी से भी कैसे भी ले लो, ठीक है, क्योंकि 130 सबको देना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऐप ऐड करोगे तो आपको फिक्स अमाउंट देना ही है, तो काफ़ी सही हो जाएगा। एंड एलिमिनेट इन्फ्लेटेड क्लेम्स ऑफ द सब्सक्राइबर बेस, और सब्सक्राइबर बेस के जो झूठे दावे हैं वो भी इलिमिनेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। होता नहीं है कि ये प्लान बिक रहा है तो सबसे ज़्यादा खरीदने वाले क्या है, ये प्लान वाले हैं, है ना। तो मतलब इसमें जो चैनल्स हैं उनकी हाई डिमांड हो जाएगी, तो उनके रेट्स हाई, तो उस प्लान की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो झूठे क्लेम होते हैं वो खत्म। अब इससे समझ में आ जाएगा कि किस चैनल की डिमांड हकीकत में ज़्यादा है, प्लान का कोई चक्कर ही नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइबर बेस की, जैसे इसके सब्सक्राइबर, इस प्लान के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, इस प्रकार के जो इन्फ्लेटेड क्लेम्स होते थे अब वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। टेलीविज़न इन द कन्वेंशनल सेंस हैज़ चेंज्ड इन द एरा ऑफ इंटरनेट। टेलीविज़न जो है, टीवी जिसे आप कहते हो, इन द कन्वेंशनल सेंस मतलब परंपरागत रूप में, कन्वेंशनल मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो परंपरागत सेंस में जो टीवी है, हैज़ चेंज्ड, उसने परिवर्तित कर दिया है इन द एरा ऑफ इंटरनेट, मतलब कहने का इंटरनेट के युग में। तो जो टेलीविज़न है वो उस परंपरागत रूप में जो टेलीविज़न है या टीवी है वो हैज़ चेंज्ड, वो बदल चुका है इन द एरा ऑफ इंटरनेट के युग में, विथ द इमरजेंस ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। किसके साथ, इमरजेंस माने एक तरह से उत्थान ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, नया डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटीज़, जो वितरण संभावना है उनके साथ, जो नई नई वितरण संभावनाएं हैं उनके उद्भव होने के साथ, उनके उत्थान के साथ इंटरनेट के युग में जो टेलीविज़न का परंपरागत भाव है वो बदल चुका है। आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटीज़, यूट्यूब वगैरह ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, मतलब वितरण की नई नई संभावनाएं हैं। मैनी ब्रॉडकास्टर्स, बहुत सारे जो प्रसारक इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल क्या है, इंक्लूडिंग पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हो गए, प्रोवाइड देयर कंटेंट, वो अपने कंटेंट को, मटेरियल को उपलब्ध कराते हैं फ्री, बिल्कुल मुफ्त में, ऑन प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स में, कैसे प्लेटफॉर्म, सच एज यूट्यूब एंड थ्रू मोबाइल फ़ोन, मतलब कहने का यूट्यूब में भी और मोबाइल फ़ोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के द्वारा भी, रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस, और वैश्विक जनता तक पहुंच रहे हैं, विश्व की जनता तक, विश्व की जो ऑडियंस है वहां तक पहुंच बना रहे हैं अपनी, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकला कि बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स जिसमें कि पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स और ऐसे हैं जो कि फ्री में अपना कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, है ना, और आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा, अलग अलग एप्लीकेशंस के द्वारा, ठीक है, रीचिंग ग्लोबल ऑडियंस, और ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स सच एज नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम, जो ग्लोबल वैश्विक स्तर के ओवर द टॉप OTT प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि इनका नाम क्या है, नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें अमेजन प्राइम हो गया, तो इस प्रकार के प्रोवाइडर्स हैव ओपनड अ न्यू फ्रंट, उन्होंने एक नया फ्रंट माने मोर्चा, एक तरह से उन्होंने एक नए क्षेत्र का विकास किया है, एक नया मोर्चा खोल दिया है, एंड आर कंपीटिंग, और ये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, फॉर व्यूअर्स, मतलब कहने का व्यूअर्स के लिए, हु गेट एडवर्टाइजमेंट फ्री प्रोग्रामिंग, जो कि प्राप्त करते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्री मतलब विज्ञापन मुक्त प्रोग्रामिंग को, स्ट्रीम्ड ऑन मतलब होता है ब्रॉडकास्टेड ऑन यानी कि टेलीकास्टेड ऑन, जो कि प्रसारित होती है ऑन सब्सक्रिप्शन के आधार पर, ठीक है ना। तो मीन्स कहने का ये है, ये जो आपके OTT प्रोवाइडर्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम इसके अंदर आ गए, इन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है और अब ये व्यूअर्स के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कैसे व्यूअर्स के लिए, जो कि आसानी से अब विज्ञापन मुक्त प्रोग्रामिंग प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन पर स्ट्रीम होती है, मतलब कहने का प्रसारित होती है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोवाइडर्स है जो एडवर्टाइजमेंट फ्री प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और अब इनके बीच में भी होड़ चल रही है, व्यूअर्स को लेकर के कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो कंपीट का प्रीपोजिशन याद रखेंगे, कंपीट फॉर समबडी होता है, कंपीट फॉर समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए, मतलब प्रतिस्पर्धा करना। अब कंपीट की कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं, कंपीट इन समथिंग, है ना, कंपीट फॉर समथिंग भी होता है, कंपीट विद समबडी भी होता है, कंपीट इन समथिंग भी होता है। अब इसके प्रीपोजिशन कैसे फॉलो होते हैं मैं आपको एग्जांपल से छोटे छोटे बता देता हूं। जैसे कंपीट फॉर व्यूअर्स, मतलब व्यूअर्स को पाने के लिए, कंपीट फॉर द ट्रॉफी, है ना, किसी पर्टिकुलर ट्रॉफी के लिए, किसी पर्टिकुलर मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा करना, है ना। कंपीट इन समथिंग, तो कंपीट इन द, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, कंपीट इन द
चेस या कम्पीट इन द टेस्ट, पर्टिकुलर किसी टेस्ट में प्रतिस्पर्धा करना, है ना। तो जिस चीज़ में प्रतिस्पर्धा करते हो वहाँ इन प्रीपोजिशन ले लेता है, कम्पीट इन समथिंग, है ना। कम्पीट विथ समबडी, किसी के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा करते हो, है ना। कम्पीट विथ हिज क्लासमेट, उसने अपने क्लासमेट के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा की। तो प्रीपोजिशन इसके बदलते रहते हैं सेंस के आधार पर। कम्पीट इन समथिंग, किसी चीज़ में प्रतिस्पर्धा करना। कम्पीट फॉर समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना। कम्पीट विथ समबडी, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चुन पाओगे। आपको मीनिंग निकालना है सेंटेंस का, फिर आपको डिक्लेयर करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन आपके लिए वहाँ सूटेबल होगा। इस पर हर प्रीपोजिशन में क्वेश्चन बन चुका है, 3 प्रीपोजिशन तीनों में बन चुका है, ठीक है। और ज़्यादा जानने के लिए आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में उसके सारे एग्जाम्पल से कंप्लीट के पढ़ डालिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ट्राई हैज़ मेड क्लियर, ट्राई ने स्पष्ट कर दिया है दैट की सिंस, चूंकि ब्रॉडकास्ट लाइसेंसिंग डज नॉट अप्लाई टू सच न्यू टेक्नोलॉजी, जो प्रसारण की लाइसेंस तकनीकी है या लाइसेंस की प्रक्रिया है प्रसारण के, डज नॉट अप्लाई, वो नहीं अप्लाई होती है टू सच न्यू टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की नई तकनीकी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर या फिर इस प्रकार के नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के इन्होंने जो मतलब प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, इन पर ये ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंसिंग नहीं अप्लाई होती है, इसलिए दीज डू नॉट कम अंडर द प्राइस रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राइस रेगुलेशन, कीमत निर्धारण के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है। तो ट्राई ने ये स्पष्ट किया है कि ब्रॉडकास्ट लाइसेंसिंग जो है वो ऐसी नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे नहीं अप्लाई होती है, इसलिए अब ये कीमत निर्धारण के रूप में अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। इन द फास्ट चेंजिंग कम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ होम इंटरटेनमेंट, होम इंटरटेनमेंट मतलब घर मनोरंजन, गृह मनोरंजन, क्या लैंडस्केप माने होता है परिदृश्य, क्षेत्र, है ना। फास्ट चेंजिंग कम्पिटिटिव मतलब तेजी से बदल रहे प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, गृह मनोरंजन का, गृह मनोरंजन का तेजी से बदलता जो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, वहाँ पर कन्वेंशनल टीवी, जो हमारा पुराने ज़माने का परंपरागत टीवी है, मस्ट नाउ कम्पीट, अब उसे प्रतिस्पर्धा करना होगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, केवल ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होता है, पारदर्शी कीमत के आधार पर ही उसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी, ठीक है। अब ये ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ये पर्टिकुलर फ्रेज है, प्रतिस्पर्धा करनी होगी किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, है ना। तो ऑन द किसके आधार पर, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, पारदर्शी कीमत के आधार पर, एंड बेटर प्रोग्रामिंग, और अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की सर्विस वो दे पाए तब उसके आधार पर, फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ मतलब कहने का अपने राजस्व में जो है वृद्धि करने के लिए, एंड व्यूअर टाइम, और व्यूअर टाइम के आधार पर, दैट जो कि अट्रैक्ट करता हो एडवर्टाइजिंग को, ठीक है, विज्ञापन को। तो मीन्स कहने का यहाँ पर ये है कि आपका इस तेज़ी से बदलते हुए प्रतिस्पर्धी माहौल में, और ये कहाँ बदल रहा है, होम एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में मिल रहा है, मतलब गृह मनोरंजन के क्षेत्र में ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसी जगह पर कन्वेंशनल टीवी को अब प्रतिस्पर्धा करनी होगी अपने पारदर्शी कीमतों के आधार पर और बेटर प्रोग्रामिंग सर्विस दे करके अपने सब्सक्रिप्शन को, ठीक है ना। रेवेन्यू ग्रोथ करना होगा एंड व्यूअर टाइम भी उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, दैट अट्रैक्ट्स एडवर्टाइजिंग, जितना कि एडवर्टाइजिंग को अट्रैक्ट कर सके। मीन्स कहने का एडवर्टाइजमेंट उतना ही दिखाए जितना कि लोग बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं कि पता लगा कि आधा घंटे का कोई सीरियल आ रहा है, अब उसमें आपने कितना दिखाया, मान लो कि 15 मिनट तो आ ही जाता है वैसे भी एडवर्टाइजमेंट इस हिसाब से, तो अब इससे ज़्यादा कर दो या इतना ही बनाए रखो तब भी प्रॉब्लम है ना। जो 15 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब वगैरह में देता है ज़्यादा से ज़्यादा, इस हिसाब से अलग अलग होता है, मिनिमम मैक्सिमम तो वहाँ भी 5 मिनट का मिल जाता है। इंडस्ट्री डाटा शो, इंडस्ट्री का जो आंकड़े हैं डाटा शो दिखाते हैं, दैट डाटा प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या होता है, डेटम, DATUM होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री डाटा शो दिखाता है दैट की देयर आर अबाउट 197 मिलियन होम्स इन इंडिया, भारत में लगभग कितने 197 मिलियन घर हैं विथ अ टीवी सेट, जहां पर एक टीवी सेट है, ठीक है। एंड 100 मिलियन मोर होम्स, और 100 मिलियन और ज़्यादा घर हैं विदाउट वन, जिसमें कि टीवी नहीं है। रिप्रेजेंट स्कोप फॉर ग्रोथ, और ये क्या दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्कोप फॉर ग्रोथ, विकास के लिए स्कोप दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी संभावनाएं हैं टीवी लाने की, इस प्रकार से, ठीक है। आगे पढ़, दिस कैन बी अचीव्ड, इसको हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है थ्रू रेगुलेटरी स्कीम्स, मतलब कहने का नियंत्रणकारी योजनाओं के द्वारा, ठीक है, रेगुलेटरी स्कीम्स के द्वारा, दैट एम्पावर, जो कि शक्ति दे, एम्पावर करना मतलब किसी को शक्ति प्रदान करना, ब्रॉडकास्टर्स को एंड सब्सक्राइबर्स को अलग एक जैसी, मतलब इन्हें रेगुलेटरी स्कीम्स के तहत हासिल किया जा सकता है 100 मिलियन जो बचे हुए घर हैं, ठीक है। कैसे, ब्रॉडकास्टर्स और सब्सक्राइबर्स को एक जैसी शक्ति प्रदान करके, इस हिसाब से। ट्राई हैज़ डन वेल, ट्राई ने अच्छा काम किया है टू पुट अप ए कैलकुलेटर, एक
कैलकुलेटर स्थापित करके ऑन इट्स वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर, टू हेल्प कंज्यूमर, ताकि वो ग्राहकों की सहायता करे, कैलकुलेट बिल, मतलब बिल को कैलकुलेट करने में, अंडर द न्यू रिजाइम, जो नए नियम के तहत आ रहा है, बिफोर साइनिंग अप, साइन अप करने से पहले, फॉर ए पैकेज, किसी भी पैकेज को, विद द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ। कोई भी प्लान या कोई भी चीज़ आप, कोई पैकेज आप लेते हो नए ऑपरेटर के साथ में, साइन अप करते हो उसके लिए, तो उसके पहले आप ट्राई ने अपने वेबसाइट पे कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेट बिल को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर प्लेस कर दिया है, यहाँ पे जैसा लिखा है, तो उसमें आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका इस पैकेज को लेने के बाद बिल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उसे जांच कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, उसके बाद आप चूज़ करिए। वैसे ऐसी स्कीम जो है ज़्यादातर उन्हीं को फ़ायदा देंगी जो कम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर अपने चैनल से मतलब रखेंगे और देख पाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर लॉस ही होना है, क्योंकि पैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा ही जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो आप अपने से खुद कैलकुलेट करिए, जैसे जो लोग मतलब सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं वो लोग खुद कैलकुलेट करें इस हिसाब से कि उनका कितना जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है। ये तो हम सिर्फ एक आइडिया बता सकते हैं, जो आप रियल यूज़र्स हैं वही अपना कैलकुलेट करके जांच सकते हैं कि कितना उनका अब बैठ रहा है, पहले कितना होता था। ट्राई हैज़ डन वेल, मतलब ट्राई ने अच्छा काम किया अपना कैलकुलेटर वेबसाइट पर डाल करके, जो कंज्यूमर्स की हेल्प करेगा उनको कैलकुलेट करने में बिल को, है ना, नए सिस्टम के तहत, इसके पहले कि वो साइन अप करें किसी पर्टिकुलर पैकेज के लिए ऑपरेटर के साथ। ठीक है, द ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री, जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है, मस्ट वेलकम, उसे भी स्वागत करना चाहिए, अ न्यू एरा, इस नए युग का, दैट प्रॉमिसेस, जो वादा करता है, टू रिमूव डिस्ट्रीब्यूशन बॉटलनेक्स, मतलब कहने का जो वितरण की बॉटलनेक्स, बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने का वादा करता है, एम्पावर, और शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है कंज्यूमर्स, ग्राहकों को, विथ चॉइस, उनके विकल्प की, उनके पसंद की। ठीक है, उनके पसंद की शक्ति प्रदान करता है कंज्यूमर्स को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो बाधाएं होती थी अब उनको भी रिमूव कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इसका वेलकम करना चाहिए, जैसे जियो वगैरह हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो ये है आपका ट्राई का नया ऑर्डर, जिसकी चीज़ों को आपने समझने का प्रयास किया होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे जो नए रेगुलेशंस हैं, क्या नए प्लान्स हैं। बाकी अब हम पढ़ते हैं जो वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप जान लीजिए। ए ला कार्टी क्या होता है, पर्टिकुलर, अलाउइंग सिलेक्शन फ्रॉम ए फिक्स्ड लिस्ट ऑफ इंडिविजुअली प्राइस्ड ऑप्शंस शोन ऑन द मेनू, या लिस्ट, किसी लिस्ट में इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस्ड ऑप्शंस लिखे हैं कि हर इस चीज़ आइटम का इतना प्राइस है। ठीक है, इस चीज़ का इतना प्राइस है, उसमें सिलेक्शन अलाउ हो जाए, वो एला कार्टी प्रोसेस होता है, एडजेक्टिव होता है, इसमें बेसिस आप या फिर चॉइस कुछ भी ऐड कर सकते हो लास्ट में। थ्वाट समबडी एग्जाम में आ चुका है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू, जो वो करना चाहते हैं उसे वो करने से रोक देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, हर एम्बिशन टू बिकम एन आर्टिस्ट, ये साथ साथ होना चाहिए था, हर एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा, टू बिकम एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट होने की, वाज थ्वाटेड, प्रिवेंटेड बाय फेडिंग आईसाइट, उसकी आंखों की रोशनी जाने से क्या हो गई, रोक दी गई, रुक गई। ठीक है, स्टिपुलेशन होता है शर्त, अ क्लियर एंड फर्म स्टेटमेंट दैट समथिंग मस्ट बी डन, एक साफ सुथरा क्या कथन कि कुछ ये चीज़ तो हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे द ओनली स्टिपुलेशन इज दैट, एकमात्र शर्त ये है, दैट की टॉपिक यू चूज, की वो जो टॉपिक आप चूज करो, मस्ट बी रिलेटेड टू योर स्टडीज, वो आपके अध्ययन से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि अब मान लीजिए कि फादर को आपने कहा कि हमको ना ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो फादर आपको यही कहेंगे, द ओनली स्टिपुलेशन इज दैट, शर्त एकमात्र यही होगी, ठीक है जाओ, लेकिन शर्त यही है कि जो आप टॉपिक चूज करो वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो ये स्टिपुलेशन आता है ना, जब आप कोई पर्टिकुलर शर्त डाल देते हो, उस शर्त के लिए आता है स्टिपुलेशन, और इसका मीनिंग क्या है, एक क्लियर एंड फर्म स्टेटमेंट, तो आप इसकी सोल से जुड़ पाए कि इसका रियल मीनिंग क्या है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, इस फ्रेज को आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में आ चुका है, और कैसे पूछा गया था मैं बता दूं आपको, एक बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट सेंटेंस दे दिया था और उसमें ये फ्रेज डाल दिया था। अब इन द स्ट्रेंथ ऑफ होगा, आउट ऑफ द, मतलब कहने का कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो उसमें सिर्फ इतना जानना का उनका प्रयास था कि उसमें, और उस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम मतलब ये वाला फ्रेज डाल दिया था। अब जिनको फ्रेज नहीं पता उनको मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये फ्रेज में प्रीपोजिशन क्या होता है, उसमें सिर्फ वो इतना चेक करना चाह रहे थे कि आपको पता है इस फ्रेज के बारे में कि नहीं। ठीक है, ऐसे कई बार होता है कि वो फ्रेज कोई डाल देते हैं और बिल्कुल सही होता है, अब बस वो एरर में दिखा देते हैं, तो लोग कोई ना कोई पार्ट एरर दिखा देते हैं, बल्कि वो नो एरर होता है, तो नो एरर ही सेंटेंस डाला गया था। ठीक है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, ड्यू टू और ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के आधार पर या किसी चीज़ के कारण कोई काम करना, तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। जैसे एग्जांपल देख लेंगे आप, शी वाज हायर्ड
हायर करना क्या होता है, किराए पे लेना, लेकिन यहाँ पर हायर करना मतलब काम पे, मतलब कहने का उसे पैसा देना, उसके बदले उससे काम लेना, ऐसा कहने का मतलब। तो शी वाज हायर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हर कंप्यूटर स्किल्स, उसे अपनी कंप्यूटर कौशल के आधार पर ही हायर किया गया, मतलब कहने का काम पे रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ के आधार पर जो उसकी कंप्यूटर स्किल्स थी उसके सिलेक्शन का रीज़न बनी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।